Welcome all Patwari aspirants to the General Science MCQs series. मैं आपकी होस्ट हूं और मेरे साथ हमारे साइंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। हेलो एवरीवन। आज के सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस होनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं बताती चलूं कि आज का ये लेक्चर खसूसी तौर पर BPSC पटवारी सिलेबस के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। राइट। और हमने रेकमेंडेड बलोचिस्तान बोर्ड बुक्स इस्तेमाल की हैं इस डीप डाइव के लिए। एग्जैक्टली और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं सब देखने वालों से कहूंगी कि प्लीज़ द ग्लोबल इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ ग्लोबल इनसाइट्स का ही कंटेंट यहाँ बताते हैं। अच्छा, आज का फॉर्मेट थोड़ा मुख्तलिफ है, राइट? जी हाँ, आज हमारा मकसद सिर्फ टॉपिक्स पर लेक्चर देना नहीं, बल्कि हर एक MCQ को क्विज पैटर्न में डिस्कस करना है। यानी हम चैप्टर 3, 4 और 5 को कवर करेंगे, द सेल्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, ह्यूमन हेल्थ और एनर्जी के टॉपिक्स। और हम एक भी MCQ मिस नहीं करेंगे। रूल ये है कि मैं किताब की स्टेटमेंट या क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगी जैसे एग्जाम में आता है, और आप सोर्स के मुताबिक उसका राइट आंसर उर्दू में देंगे। बेहतरीन, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3 से, यानी द सेल्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ। फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट इज द बेसिक मटेरियल ऑफ लाइफ विदाउट विच मेटाबॉलिज्म इज इम्पॉसिबल। इसका राइट आंसर है प्रोटोप्लाज्म। ये खलिया का सबसे बुनियादी मवाद होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। The experiment conducted by Miller in 1953 proved that which compounds can be formed from ancient gases like methane and ammonia? इसका जवाब है एमिनो एसिड्स। Right, जो कि प्रोटीन्स की बुनियाद हैं। अगला सवाल, What is the control center or headquarters of a cell where the DNA is located? इसे न्यूक्लियस कहते हैं। यही पूरे खलिए को चलाता है। ओके, अब क्रोमोसोम्स की तादाद पर आते हैं। मैं जानदार का नाम लूंगी और आप नंबर बताएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। इंसान में 46 होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ मंकी। बंदर में 48 होते हैं। व्हीट यानी गंदुम में। गंदुम में 42 होते हैं। फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला में। इसमें सिर्फ 8 होते हैं। ओह अच्छा, एंड व्हाट अबाउट डॉग्स? कुत्तों में 78 क्रोमोसोम्स होते हैं। वाओ, काफी ज्यादा है। कैट में कितने हैं? बिल्ली में 30 होते हैं। फ्रॉग में? मेंढक में 26। टर्टल में? कछुए में 32 होते हैं। एंड फाइनली राइस यानी चावल में। चावल में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। सही। अच्छा, अगला MCQ है, Which organelle is called the powerhouse of the cell? इसका जवाब माइटोकॉन्ड्रिया है। ये ATP बनाता है जो सेल की एनर्जी है। Good. Next statement. Which organelle acts as the protein factory of the cell? राइबोसोम्स, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। Which organelles are known as suicide bags because they contain strong digestive enzymes? इन्हें लाइसोसोम्स कहते हैं। जब सेल डैमेज होता है तो ये फट जाते हैं। अच्छा, अब फर्क पर आते हैं। In plant cells, what is the outer boundary made of cellulose called? इसे सेल वॉल कहते हैं। और वैसे फंगाई की सेल वॉल चिटिन से बनती है। Right. And which structure is present only in animal cells and helps in cell division? ये सेंट्रोसोम्स है। ये प्लांट सेल्स में नहीं होता। सही। आखिरी MCQ इस चैप्टर का, What is a defect or change in the genetic code or DNA called? इसे म्यूटेशंस कहते हैं। और अगर इसे इंटेंशनली चेंज किया जाए तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। Perfect. अब हम चलते हैं चैप्टर 4 पर, Human Health and Physical Development. पहला सवाल, How does the WHO define health? ज़हनी और सामाजी तौर पर मुकम्मल ठीक होना, यानी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग है। अच्छा। Next, which food components provide instant energy and include starch and sucrose? इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट्स है। और ग्लूकोज के जलने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। Right. Which basic components are responsible for building and repairing the body? ये प्रोटीन्स का काम है। And which food source provides the highest amount of energy or double the calories of carbohydrates? इसका जवाब फैट्स है। ये जिस्म को इंसुलेशन और प्रोटेक्शन भी देते हैं। मूंगफली में ये काफी होते हैं। Right. Next question.
What percentage of the cell's weight consists of water? तकरीबन 96% वजन पानी पर मुश्तमिल होता है। ओके, अब विटामिन्स का राउंड। मैं बीमारी या फंक्शन पढ़ूंगी और आप विटामिन बताएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, इसका केमिकल नाम रेटिनॉल है और ये कैरोटीन से बनता है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। which vitamin is necessary for bone health, requires sunlight and prevents rickets? ये विटामिन डी है। ये धूप और मछली के तेल से मिलता है और कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। Which vitamin helps in blood clotting? इसका राइट आंसर विटामिन के है। Beriberi is caused by a lack of. विटामिन बी1, जिसे थायमीन भी कहते हैं। And पर्निशियस अनीमिया। ये विटामिन B12 यानी कोबालामिन की कमी से होता है। एक्सीलेंट। अब ग्लैंड्स की बारी। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। Which glands control calcium and phosphorus levels in the blood? ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। What hormones are secreted by good pancreas to control blood sugar? पैनक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागॉन खारिज करता है। And which hormone is released by the adrenal gland during emergencies? इसका जवाब एड्रेनालिन है। अच्छा, nervous system में what are the receiving branches of a neuron called? इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। And what is the gap or connection between two neurons called? इसे साइनैप्स कहते हैं। Right. अब बीमारियों के MCQs. Cholera is caused by. ये आलूदा पानी में मौजूद बैक्टीरिया से फैलता है। Malaria is caused by a protozoan called what? इस प्रोटोजोन का नाम प्लाज्मोडियम है। Are typhoid and TB viral or bacterial diseases? ये दोनों बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। And what about hepatitis, measles and corona? ये तमाम वायरल बीमारियां हैं। Sahi. Next, what pigment in the skin protects us from harmful UV rays? स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है। Which cells act as the body's defense army against infections? वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs लड़ते हैं। And which component helps in blood clotting when we get injured? खून जमाने में प्लेटलेट्स मदद करते हैं। Which blood group is considered the universal donor? O नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है। And finally, which major organ in the human body can regenerate itself? इसका राइट आंसर जिगर यानी लिवर है। जबरदस्त। अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं, एनर्जी एंड इट्स प्रोक्योरमेंट। पहला MCQ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी को काम करने की सलाहियत यानी एबिलिटी टू डू वर्क कहते हैं। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ मोशन एंड स्टोर्ड एनर्जी कॉल्ड रिस्पेक्टिवली? हरकत वाली एनर्जी को काइनेटिक कहते हैं और रुकी हुई को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट? ये कानून कहता है कि तवानाई न बनती है न तबाह होती है, सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। अच्छा, व्हाट इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क? इसका यूनिट जूल है, जिसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं। And what is the commercial unit of electricity, commonly called a unit in our homes? उसे किलोवाट आवर कहते हैं। सही। अब sources पर. Fossil fuels like coal, petroleum and natural gas are what type of sources? ये रिवायती यानी कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। Right. Coal in Pakistan has a high amount of what? पाकिस्तान के कोयले में नमी यानी मॉइस्चर काफी ज्यादा होती है। What byproducts are made from good quality coal? इससे नेफ्थालीन, अल्कोहल और स्टील मिल्स में इस्तेमाल होने वाला कोक बनता है। Through which process is petroleum separated into different fractions like petrol and diesel? इस अमल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं रिफाइनरीज में। What is the main component of natural gas? बुनियादी जुजू मीथेन है। In which year and where was the largest natural gas reserve discovered in Pakistan? ये 1952 में बलोचिस्तान के इलाके सुई में दरियाफ्त हुआ। सुई गैस में तकरीबन 99% मीथेन होती है। What is natural gas used for in fertilizer factories? इसे यूरिया यानी खाद बनाने के लिए बतौर फीडस्टॉक इस्तेमाल किया जाता है। What is the temperature required to convert natural gas into LNG? -161 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। अच्छा, renewable sources की बात करते हैं। Solar panels are made of which material and work on what principle? ये सिलिकॉन से बनते हैं और फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पर काम करते हैं।
What causes the wind to blow for wind energy? जमीन पर सूरज की अनइवन हीटिंग की वजह से हवा चलती है और टर्बाइन्स आमतौर पर 25 से 30 मीटर ऊंची होती हैं। Where is geothermal energy obtained from? जमीन के अंदरूनी मैग्मा से। आइसलैंड इसमें सबसे आगे है। What creates tidal energy in the oceans? ये चांद की कशिश शकल यानी मून्स ग्रेविटी से बनती है। And what materials are used to create biogas in biomass energy? लकड़ी, जानवरों के फुजले और शुगर मिल्स के बेगास को जलाकर। सही। अब पाकिस्तान के डैम्स के MCQs. Which is the largest earth-filled dam in the world located on the Indus River? ये तरबेला डैम है जो अट्टक से 65 किलोमीटर दूर है। On which river is the Mangla Dam located? ये जेलहम रिवर पर है। Which dam supplies water to Karachi? इसका जवाब हब डैम है। And which dam is on the Haro River supplying water to Rawalpindi and Attak? ये खानपुर डैम है। आखिरी सवाल. What is the financial crisis of unpaid dues in the power sector called? इसे सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा कहते हैं। Phew. चलो हमने तमाम MCQs बिल्कुल सोर्स के मुताबिक डिस्कस कर लिए हैं। पटवारी एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत मुफीद होगा। बिल्कुल, इस क्विज पैटर्न से उनकी अच्छी रिवीजन हो गई होगी। अगर हम इस सब का खुलासा देखें तो बात वही आती है कि लाइफ और एनर्जी आपस में जुड़े हैं। एक सेल अपनी एनर्जी को मेंटेन करता है और यही कानून पूरी कायनात पर लगता है। हाँ, यानी एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना तबाह की जा सकती है, बस फॉर्म चेंज करती है। एग्जैक्टली। और बस इसी पॉइंट पर मैं आखिरी थॉट छोड़ना चाहती हूँ। अगर एनर्जी कभी तबाह नहीं होती, सिर्फ शक्ल बदलती है, तो जब एक लिविंग बीइंग मर जाता है तो वो एनर्जी जो उसके कॉन्शियसनेस या जिस्म को चला रही थी वो कहाँ जाती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है ना? क्या वो एनर्जी किसी और शक्ल में इस कायनात में मिल जाती है? सोचिएगा ज़रूर। और हाँ, द ग्लोबल इनसाइट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।